इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ गाजा में विस्फोट होने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अरब देशों के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका की संसद में भी जो यहूदी कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि ये गाजा में अल अहली अल अरबी अस्पताल में हुए विस्फोट में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अरब देशों और उसके बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अस्पताल में विस्फोट को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हमास ने विस्फोट के लिए इजराइल हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजराइल सेना ने कहा कि अस्पताल फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह की ओर से लॉन्च किया गया रॉकेट हमले से प्रभावित हुआ था। इस्लामिक जिहाद ने भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। लेबनान ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन के आगमन के अवसर पर विरोध का दिन मनाने का आह्वान किया। इजराइल हमास जंग का आज 13वां दिन है और इसके बाद जो है अरब देशों के लोग जो है कईयों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग के बीच कल बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल का पक्ष लिया, जहां तक के ये भी कहा कि गाजा के अस्पताल पर रॉकेट लॉन्चर गिरने से जो 500 लोगों की मौत हुई है उसमें इजराइल का हाथ नहीं है। इसी बीच दुनिया के कई देशों के साथ ही अमेरिका में भी इजराइल हमास जंग का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। प्रगतिशील यहूदी अमेरिकी कार्यकर्ता वाशिंगटन में यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन के अंदर घुस गए और धरना दिया। उन्होंने अमेरिकी संसद में गाजा में युद्ध विराम की अपील करने की मांग की। इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। यहूदी संगठनों द्वारा व्हाइट हाउस के पास भी घंटों तक इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी बुधवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवास के बाहर जुटे और युद्ध को रोकने की अपील की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कांग्रेस को गाजा में युद्ध विराम के लिए आह्वान करना चाहिए। यहूदी वॉइस फॉर पीस के अनुसार हजारों अमेरिकी यहूदियों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि 350 से अधिक अंदर थे। यहूदी संगठन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम तब तक जहां से नहीं हटेंगे जब तक हमें युद्ध विराम के संबंध में आश्वासन नहीं मिल जाता और गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद नहीं हो जाता। यूएस कैपिटल हिल पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संसद भवन के अंदर कब्जा कर लिया है। गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और यूएस के कैपिटल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि सड़कों को बंद करने का काम जारी है। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इनमें से एक ने पुलिस पर हमला भी किया है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग के बीच कल बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल का पक्ष लिया, जहां तक कि ये भी कहा कि गाजा में जो अस्पताल में जो रॉकेट लॉन्चर गिरने से लोगों की मौत हुई उसमें इजराइल का हाथ नहीं है। इसी बीच दुनिया के कई देशों के साथ ही अमेरिका में भी इजराइल हमास जंग का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। प्रगतिशील यहूदी अमेरिकी कार्यकर्ता वाशिंगटन में यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन के अंदर घुसकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी संसद ने गाजा में युद्ध विराम की अपील करने की मांग की है। इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।